जब एक मंदिर बनता है तो बहुत सारे कारीगर और शिल्पकारों की ज़रूरत होती है। कोई एक व्यक्ति नहीं बना पाता। महल बनाते हो तो भी बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। इस दुनिया में कोई भी कार्य आप करते हैं तो बहुत सारे लोगों की उस प्रोजेक्ट में ज़रूरत होती है। लेकिन एक कार्य है खुद अपनी मूर्ति बनाना, खुद अपने को बनाना। और इस कार्य में कितने शिल्पकारों की जरूरत होती है, इसमें कितने कलाकारों की जरूरत होती है। इसमें शायद केवल एक कलाकार की जरूरत होती है, केवल एक शिल्पकार की जरूरत होती है। और वो शिल्पकार हम हैं जो अपने को बनाते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो ईश्वर हमें एक संगमरमर के पत्थर की तरह भेजता है इस दुनिया में, और उसको एक सुंदर मूर्ति बनाने का काम हमारा अपना होता है। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, और कुछ लोग उसको ईश्वर के रूप में तब्दील कर देते हैं। ये जब मूर्ति हम बनाते हैं तो कई बार हम कॉन्शियसली बनाते हैं और कई बार अनकॉन्शियसली बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हमारे अंदर ये चेतना जाग जाती है कि हम अपनी मूर्ति बना रहे हैं तो बात कुछ अलग है, और जब चेतना नहीं जागती तो बात कुछ और हो जाती है। ये मूर्ति पूरे जीवन भर बनती है और ये कभी पूर्ण नहीं हो पाती। और मूर्तियां बनती हैं तो आपने देखा होगा कि इस तारीख को ये कार्य समाप्त हो गया, लेकिन जो हमारे जीवन की मूर्ति है ये कभी भी समाप्त नहीं होती, मृत्यु के बाद भी नहीं होती। अब जरा सोचिए कि जो ये मूर्ति नहीं बना पाता है, या जो ये मूर्ति सुंदर नहीं बना पाता है, वो दुखों की ओर भी बढ़ता है, अवसाद की ओर भी बढ़ता है, अपराध की ओर भी बढ़ता है। इसकी कैसी मूर्ति बनी है उस पर ही निर्भर करता है कि उसके जीवन की यात्रा कैसी रही। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारी मूर्ति अच्छी क्यों नहीं बन रही। जितने पाप होते हैं उतना ही दुख होता है। पाप का मतलब समझना होगा। पाप का मतलब कोई घनघोर पाप नहीं होता है। अक्सर होता है कि हम लोग बातों में सुनते हैं कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन ऐसा है नहीं। पाप को परिभाषित करना आना होगा, और पाप कोई पूर्ण रूप से किया यह भी जरूरी नहीं है। पाप को आप 3 रूप से कर सकते हैं। अगर आप पाप स्वयं कर रहे हैं, या आप उसको विटनेस कर रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी कर रहे हैं। ये तीनों श्रेणी पाप करने की श्रेणी में आती है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि वो पाप क्या है। वो पाप यही नहीं है कि किसी की हत्या कर दी, कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। जीवन में छोटी चीजों का महत्व ज्यादा होता है। छोटी छोटी चीजों से हमें खुशी मिलती है, लेकिन हम जीवन भर खुश नहीं रह पाते। उसका कारण क्या है? अगर हमने बड़े पाप नहीं किए तो हमें बड़े दुख नहीं होते, लेकिन हमने छोटे छोटे पाप किए तो हमें छोटे छोटे दुख होते हैं। जब तक हम पूरे जीवन में एक समान रूप से खुशी को हासिल नहीं कर सकते, हर समय खुशी के नशे में नहीं रह सकते,
तो इसका अभिप्राय ये है कि हम छोटे छोटे पाप कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पाप वही नहीं होते कि आप सोच रहे हैं कि कोई आपने किसी को धोखा दे दिया, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर आप व्यसन करते हैं, वासना लिप्त होते हैं, वो भी पाप है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, वो भी एक किस्म का पाप है। अगर आप अपनी किसी बात से किसी को दुख पहुंचाते हैं, वो भी पाप है। आपका आचरण ठीक नहीं है, वो भी पाप है। आप किसी के ऊपर दया नहीं करते, आप प्रेम नहीं करते, वो भी पाप है। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पाप किस किस किस्म के हो सकते हैं जो उस मूर्ति को बनाने में बाधक हैं, जो कहीं ना कहीं उस मूर्ति में रंग नहीं भर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे खूबसूरत नहीं बना पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जब विचारों का मंथन होता है तो हम विचार लाते हैं, अपने अंदर अच्छे विचार लाते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि सिर्फ अच्छे विचार ले आए, बैठ करके सब अच्छी बातें सीख ली, वो पर्याप्त नहीं है। आचरण की शक्ति विचारों की शक्ति से कहीं बड़ी होती है। विचार एकत्रित करना का मतलब क्या है? जैसे मंदिर बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, तो जो सामान इकट्ठा करते हैं आप, उसी तरह से हम विचार इकट्ठे करते हैं। अब वो सामान रखा रहे, वो आप कुछ ना बनाएं, तो उसके कोई मायने नहीं। इसका मतलब हुआ कि विचारों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। वो बहुत जरूरी होते हुए भी तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक वो विचार हमारे आचरण में ना आए। और सिर्फ विचारों का आचरण में आना ही जरूरी नहीं है। एक अच्छी कार्यशैली, एक अच्छी जीवन शैली, जैसे कि 3 शक्तियां होती हैं, एक विचारों की शक्ति, एक अध्यात्म की शक्ति और एक शारीरिक शक्ति। अब शारीरिक शक्ति भी बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो दूसरे दिन उसको सरदर्द होना है, उसको रात में मालूम होता है कि दूसरे दिन सरदर्द भी होगा, शरीर अच्छी तरह चलेगा नहीं, आलस आएगा, कार्य क्षमता नहीं बढ़िया रहेगी। उस पाप ने दूसरे दिन ही दुख दे दिया। उसको लगातार जारी रखोगे तो उसके बाद जो बीमारी होगी तो वो एक अल्टीमेट दुख का समान हुआ। ये तो शराब के साथ, व्यसन के साथ, सिगरेट के साथ, बीड़ी के साथ, तंबाकू के साथ, ये सब तो एक आम बात है। लेकिन इसके अलावा भी आज अगर तुम क्रूर हो गए, किसी से प्रेम नहीं किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे दिन या आगे आने वाले भविष्य में आपको दुख ना मिले। आज आपने अगर किसी के साथ अन्याय कर दिया तो आप सोचते हो कि मैंने कर दिया, धीरे से, कुछ हुआ नहीं। जैसे होता है ना, आजकल फेसबुक पे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जैसे ही लिखा होता है कि कैमरे से सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं तो आप सावधान हो जाते हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं। किसी के अंदर चोरी की प्रवृत्ति है तो वो चोरी नहीं करता, वो चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि पूरे आसमान में कैमरे लगे हैं। ईश्वर ने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं। तुम अगर धीमे से कोई काम कर देते हो, सोचते हो किसी को पता नहीं चला, तो इससे बड़ा अपने साथ धोखा कोई और नहीं हो सकता। आप हर वक्त ईश्वर की निगाह में हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख ना मिले। अगर दुख मिल रहा है, अगर व्याधियां मिल रही हैं, तो उसके लिए पूर्ण रूप से हम स्वयं जिम्मेदार हैं। आप कह सकते हैं कि कल को मैं बीमार हो गया, इसमें क्या समस्या है? अगर आप बीमार भी होते हो तो भी उसके दोषी आप ही हो। आप ही ने कुछ ना कुछ किया है, उसको आप बचा सकते थे, उसको आप प्रिवेंट कर सकते थे। तो इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा।
कि मैं बीमार हो गया, बीमारी तो पता नहीं क्या कैसे आ गई, क्यों हो गई, ये तो अपने आप आ जाती है। गलत है, ये मिथ्या है। अगर बीमारी भी आ रही है तो पूरा दोष आप ही का है। कुछ भी कर रहे हो, दोष हमारा अपना ही होता है। इस पाप से दूर रहना होगा, पाप को समझना होगा। विभिन्न किस्म के पाप होते हैं, छोटे बड़े सबको समझना होगा। और जैसे ही पाप से दूर होते हो तो पहला कार्य हो चुका होता है। जैसे कुछ काम करने के पहले क्या करते हैं, धोते पोंछते हैं किसी चीज को। तो जब आप पाप से दूर होते हो तो वो केवल 50% काम है। उसके बाद शुरू होता है आपका आचरण, कि आप क्या कर रहे हो। आप आलसी तो नहीं हो, आलस से तो नहीं कर रहे हो, आप प्रेम से दूर तो नहीं हो, दया से दूर तो नहीं हो, मानवता से दूर तो नहीं हो, अनुशासन से दूर तो नहीं हो, नैतिकता से दूर तो नहीं हो। फिर आप पहला जो स्टेप था वो पैसिव था, पाप से दूर रहने का। जो नेक्स्ट 50% है वो एक्टिव है, कि अब उससे दूर हो लिए, धुलाई पुछाई कर ली, अब हम ठोका बजाई करके हमें कुछ क्रिया करनी है। और जैसे ही आप क्रिया शुरू करते हो तब आप अपने पत्थर को कुछ आकार देते हो। तब उस पत्थर को जो तराश रहे हो तब उसमें से कुछ सजीव आकार नजर आता है। और जब एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाता है और कहता है अब ये पूरी हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में विराजमान कर देते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा होते ही हम सोचते हैं कि इसके अंदर साक्षात ईश्वर आ गए। लेकिन जो हमारी मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये मूर्ति सुंदर बन सकती है, मनुष्यता की मूर्ति बन सकती है, देवतुल्य मूर्ति बन सकती है, और अंत में साक्षात ईश्वर की मूर्ति बन सकती है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं, इसमें स्वयं ब्रह्म समा जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्म समाते हैं तो हम आप स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। धन्यवाद। होली का त्योहार है।